क्या नाम बेटा? अंकिता मिश्रा। किसके बारे में जानना है? जी अपने बारे में जानना है। जन्म तारीख है? जी 7/11/1986। समय? जी 12:05। बेटा इस कुंडली को जांचते हैं। जी आपके पिताजी को पेट में और दांतों में तकलीफ रहती थी क्या? सर दांतों का तो ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन पेट में हाँ कुछ रहती थी प्रॉब्लम। ठीक है। आपकी कुंडली के अनुसार अशोक के पेड़ काटने का दोष दिखाई देता है। लगे थे या अपन ने कभी आदेश दिया हो कि अशोक का पेड़ काट दो? मान लो आप पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, अब आप वहां टीचर है, मैडम है, जी जी तो आपने कह दिया माली से या दरवान से अशोक के पेड़ काट दो, तो ऐसा कुछ अवसर आया है क्या जीवन में? जी 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 और इसका दोष दिखाई देता है। इससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। जी जी और सही इसका एक दुष्परिणाम और होगा बेटा, जी कि जिसके परिणाम स्वरूप आपको घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी, 2:30-3 बजे नींद टूटेगी। बहुत बहुत एकदम सटीक शुद्ध बात है सर। ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, मेरा नींद ना आना और हमेशा परेशान रहना। मेंटल स्ट्रेस मेरा 24 आवर्स रहता है सर। आपको हमारे ख्याल से एंजाइटी डिप्रेशन है। सर किसी भी चीज से डरना, घबराना, बेचैन रहना, जी 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 हर चीज में नेगेटिव चीज सोचना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को सजा मिल रही है, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसके साथ दुर्घटना हो रही, जी जी उसको अपने से जोड़ के घबराना। जी जी बिल्कुल सही बात ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चे हैं? जी एक बेटी है मेरी। स्वस्थ है कि नहीं? सर नहीं, पेट से बहुत परेशान रहती है। इवन मैं 3 तारीख को जब रायपुर से निकली तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि शायद मैं आपके दरबार में ना आ पाऊं, लेकिन मैं बहुत प्रयासरत थी कि मेरा ये दरबार छूटे ना, क्योंकि बहुत 8-9 महीने से लगभग मैं आपका कार्यक्रम यूट्यूब पे देख रही हूँ। और कैसा लगा कार्यक्रम? सर कार्यक्रम की तो मैं बड़ाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और आपके बड़प्पन की और आपके ज्योतिष को बताने का तरीका शायद ही इस संसार में, इस धरती में ऐसा नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। और सर मैं खुद भी शरीर से बहुत परेशान रहती हूँ। जैसे मुझे अभी मेरे हाथ में सर ऐसे कुछ, देखो, हड्डियों की समस्या, चर्म रोग की समस्या, आंखों की समस्या, और एक हाथ जैसे लिखते 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 ऐसे जाम होने लगे। जी जी अभी मुझे कुछ वाइब्रेशन, झुनझुनी, जी 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 लकवा जैसी स्थिति। ये सोने में ज्यादा होता है सर। जब मैं रात में सोती हूँ तो मेरा हाथ शून्य हो जाता है, दाहिना हाथ सर। अब ठीक हो जाएगा। जी जी अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जी जी क्या ये बात सही है कि एक लाल बिंदी वाली, अच्छा बड़ा सा जो बूंदा बोलते, बिंदी बोलते, जी जी ऐसी लाल टिकली बिंदी वाली कोई प्रेत आत्मा रात को कोई महिला दिखती है? आपको कभी अनुभव किया आपने? ऐसे देखा अचानक? पहले ऐसा था। दिखती थी ना? जी 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 देखा, कुंडली से सब पता चल जाता कि आप लोग क्या क्या देखते हो अपने घर में। तो ये है समस्या। जी चलो इसका आज निराकरण अपन कर लेंगे, ठीक है ना? जी जी देखो बेटा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल पुथल तब होगी, बड़े गौर से सुने, जी जब आप तीर्थ करने जाएंगे। 3 लोग, 7 लोग या 10 लोग, ये 11 लोग, जी जी एक बात। और जब आप किसी को दान देंगे, आपने दान दिया और आप मुश्किल में पड़ी, मंदिर गई, तीर्थ करने गई और आप मुश्किल में पड़ी, तो ये बताइए, क्या आपने, बड़े गौर से सोच के जवाब देना, 3 लोग, 7 लोग या 11 लोग, कभी आप तीर्थ करने गए थे कहीं, वहां से लौट के मुश्किलों में पड़ी? सर अभी तो मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ही मैं प्रयागराज स्नान करने के लिए गई थी। कौन कौन थे, कितने लोग थे मतलब? जी हम लगभग 6-7 लोग थे। 7 थे? हाँ जी हाँ जी। वहां से लौटने के बाद मुश्किलें बढ़ी आपकी? हाँ कुछ मेंटल स्ट्रेस तो मेरा सर बढ़ गया। ठीक है। अस्पतालों से दामन जुड़ा रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब क्या चाहती हैं बताएं, फिर उसका समाधान निकालें। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बेटी है, क्या पुत्र का योग है या नहीं? पुत्र संतान, हमने आपसे अभी एक प्रश्न किया था जी जी कि संतान है कि नहीं। जी 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 आपने नोटिस किया हो, सभी ने देखा होगा। जी जी इसीलिए पूछा था कि इसमें संतान में विलंब से संतान सुख का योग है। जी जी घबराने की बात नहीं है। जी जी संतान तो होगी, जी जी परंतु विलंब से होगी, आपकी कुंडली बताती है। जी जी तो संतान पक्ष की चिंता आपको रहेगी। जी अगला सवाल, मकान के लिए पूछना चाहती हूँ, मेरा अपना खुद का घर कब बनेगा? आप ना बनवाओ तो अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उस मकान में खूब पैसा रहेगा, जी जी हीरा मोती जवाहरात सोना, जी जी परंतु सुखी नहीं रहोगे। तो आप जब मकान खरीदो तो बेटी के नाम बनाओ, जी 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 पति के नाम बनाओ, जी जी भाई के नाम। भाई तो क्या, खैर समय बदलता है, कहीं जी। गड़बड़ ना हो जाए, जी जी परंतु अपने नाम ना बनाओ। जी ठीक। अपने नाम बनाओगी,
आप लिख लो हमारी बात को। जब जब आपने, नोटिस करो, उसको बताओ सही गलत। जब जब आपने मकान बनाने के लिए धनराशि जोड़ी, जब जब आपने मकान बनाने के लिए योजना बनाई, जी जी, और देन एंड देयर आप मुसीबतों में पड़ी हो, पैसा खत्म, सारी योजना फेल, जहां से चले तो वहीं खड़े हो गए, बोलो हाँ या ना। सर अभी तो मैंने फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। अभी मेरी शादी को लगभग 4-5 वर्ष ही हुए। मैं तो अपने मकान हस्बैंड, बनाने की कभी सोची आपने? जी मकान में अपने हस्बैंड को ही, अभी मुझे 1 साल हुआ लगभग रायपुर गए हस्बैंड के पास। अभी मैं सास ससुर के पास रहती थी। ठीक अब मेरा प्रयास ऐसा है कि मेरी बेटी छोटी है, मैं जल्दी से जल्दी अपना घर बना लूं। कब से सोच रही मकान? 8 महीने हो गए। जी 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 उसके बाद से परेशानी बढ़ी है? जी, परेशानियां तो बढ़ी हैं। बढ़ी है। जी जी तो मकान का जब भी आप सोचेंगे परेशानी बढ़ेगी, जी तो बेटी के नाम कर दो। जी आखिर आज नहीं तो कल देना तो बच्चों ही को है। जी जी और बच्चे भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ऐसा घर होना चाहिए। जी जी जी। और कोई सवाल आपका? जैसे ये सर, मैं बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ। मेरे ये हाथ की प्रॉब्लम मैं आपको बताई, और सर मानसिक उलझन मुझे बहुत ज्यादा देखो रहता है। बेटा, जी जब जब आप गाय को रोटी देंगे, जी जी गाय को पालेंगे, जी जी आपके धन का बिखराव होगा, कर्ज होगा, जी, और बीमारी बढ़ेगी। कमर में तकलीफ होगी, जी, घबराहट होगी, घुटनों में दर्द, और घुटने के निचले हिस्से में जिसको पिंडली कहते हैं, जी जी इसका मांस आपका जकड़ जाएगा। आप शिव जी को दूध दही चढ़ा के आ जाओ, जी जी आप हफ्ता 10 दिन चढ़ा लो, जी। ये पांव की पिंडली आपकी पत्थर जैसी हो जाएगी, नसें नीली और पिंडली पत्थर जैसी। जी। क्या आप शिव जी का अभिषेक दूध दही से कभी करती हैं? नहीं, मैं शिव मंदिर तो डेली जाती हूँ, लेकिन सिर्फ जल ही चढ़ाती हूँ। मेरे मन में कभी ऐसा भाव भी नहीं आता कि मुझे उन्हें दूध या दही चढ़ाना चाहिए। अच्छा, शिव जी को जल चढ़ाती हैं, जब से पूजन कर रहे हैं उसके बाद से बीमारियों की क्या पोजीशन है? सर, पूजन तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ शिव जी। उसके बाद से तकलीफें बढ़ी हैं क्या? पैरों में कोई तकलीफ रहती, कमर में तकलीफ नहीं, रहती? पैर और कमर में कोई तकलीफ नहीं है मुझे। तो दूध नहीं चढ़ाना, जी जी दूध दही वर्जित, जी जल आप चढ़ा सकती हैं। जी जी दूसरी बात, गाय को रोटी देने के बाद जी जी आप मुश्किल में पड़ेंगी तो गाय को रोटी देती हैं? जी। ये तो हम लोग का अधिकार है कि पहला भोजन जो बनता है। सभी देते हैं, हम ये नहीं कह रहे। जी जी हम गाय को रोटी देने मना नहीं कर रहे। जी जी हमारे पास एक फोन आया महाराष्ट्र से, हम लोग गौ सेवक हैं, फलाना ठिकाना, हमने तुम करो ना भैया। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए सूट नहीं कर रहा, हमने उसको मना किया। जी जी आप अपनी बेटी से करा दो, पति से करा दो, जी आप अपने हाथ से ना दो। जब आप गौ को कुछ देंगी, जी जी गाय पालेंगी, जी जी तो आप मुश्किल में पड़ेंगी, कर्ज बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे। तो क्या ये बात सही है? जी जी, बिल्कुल सही है। सही है। हाँ जी। अब हम एक और बात बता रहे हैं, अगर आप व्हाइट वॉश कराएंगे, बड़ी बारीक बात, जी जी व्हाइट वॉश मतलब पुताई, जी जी जब आप पुताई कराएंगी तो उसके बाद आप निश्चित रूप से बीमार होंगी, और निश्चित रूप से धन हानि होगी, कर्ज होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, जी। धन का बिखराव पानी की तरह होगा। क्या ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही बात है सर, सही है। बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं ज्योतिष। लोग पूछते कि ज्योतिष कितनी सही कितनी गलत, तो सारी बातें सही। आपको इससे बचना है। जी जी आप बेटी के नाम पे मकान कर दें, जी जी बेटी से रोटी दिलाएं गैया को, जी जी गाय को, और व्हाइट वॉश जब भी कराएं तो आप दूर रहें, पति को आगे कर दें। जी जी ठीक है, जी। ये हो गया। अगला सवाल क्या है? बस ये, जी हाँ, यही पूछना था एक- क्या उपाय है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। एक माणिक रत्न धारण करें। माड़े की। आप माता काली की, दुर्गा जी की पूजन करेंगी तो सुखी। दुर्गा जी की पूजन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जी जी गारंटी हमारी। जी जी ठीक है ना? जी, शिव जी। जी की पूजन में भी तकलीफें बढ़ेंगी, ठीक है ना? जी 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 तो दुर्गा जी की पूजन करें। जी जी। आपके पूजा घर में बांसुरी रखी है तो हटा दें, हटा दी मैंने। हटा दी। जी जी तो बांसुरी नहीं होना चाहिए, जी जी और कोई मृत व्यक्ति की पूजा नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है, जी ये आपको ध्यान रखना है। जी जी ठीक, जी आप कोई मृत व्यक्ति की कोई मूर्ति है वहां पर जाती हैं और पूजा करती हैं, ये बड़ी बारीक बात हम आपकी खोल रहे हैं। आप किसी, देखिए बड़े गौर से सुनना, आप किसी ऐसे पूजा घर में, ऐसे किसी मंदिर में जाती हैं जहां मंदिर के बाहर एक खाली प्लॉट पड़ा है, कचरा पड़ा रहता है, वहीं पे एक पेड़ लगा है, वहीं पे एक नाग देवता की मूर्ति या पुराना सांप रहता है, वहीं पे कोई मृत व्यक्ति की मूर्ति फोटो रखी है उसी भगवान के बगल में, ये दोष आपको लग रहा है? बोलो हाँ। कहीं आप पूजन करने जाती हैं, कोई मंदिर जाती हैं? मंदिर तो जाती हूँ जी मैं। माइक पास में करें। जी जी, मंदिर में जाती जिस हूँ। मंदिर पे जाती हैं जी, वो जी। मंदिर के पास संधि है, संधि मतलब एरिया बदल रहा है। जी 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 मान लीजिए आप जी। लोधी पारा में जा रही जी, हैं, जी, आगे जी। रामसागर पारा, जी 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 पारा बोलते हैं ना आपको, हाँ, हाँ। रायपुर में मोहल्ला को, हाँ हाँ तो पारा बोलो, मोहल्ला जी। बोलो, कौन? जी, जी। कुछ परिवर्तन हो रहा जी है। जी हो रहा है। वहीं एक पेड़ लगा है, जी वहीं कुछ टूटी फूटी मूर्तियां भी रखी हैं,
जी 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 हैं? जी 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 बताओ। जी और वहीं पर नाग देवता की मूर्ति है या नाग देवता कहीं बने हो, और वहीं कोई मृत, मुद्दे पे आ जाओ, जी, जी। वहीं कोई मृत व्यक्ति की मूर्ति फोटो है, कोई साधु, कोई गुरु, कोई संत, कोई बाबा। सर मायके में ऐसा है, जब मैं मायके जाती हूँ तो वहां भी शिव मंदिर में जाती हूँ, हाँ। तो वहां पे कुछ पुरानी और किसी किसी की फोटो रखी हुई है, वहां शिवालय में वहां पे है। तो ये दोष है। जी जी, तो मुझे उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम ये कहने वाले कौन होते हैं? नहीं नहीं। परंतु फिर भी अपन जाएं तो उन मूर्ति फोटो से दूर रहें। जी, जैसे जी। अभी हमारे यहाँ कोई पांव पड़ने आया तो हमने जी, रोक दिया था, नहीं भैया जाओ। जी जी भगवान के सामने किसी के पैर छूना, गुरु के भी पैर छूना सेवा अपराध है। जी जी और भगवान के नाम के साथ किसी के नाम की जयकार करना जी, जी। नाम अपराध है। जी जी तो जब हम भगवान के समकक्ष किसी मनुष्य को बिठालकर उनकी पूजन करते हैं, साधु सन्यासी बाबा गुरु कोई भी, जी जी तो एक बात हमेशा याद रखो, जी। मनुष्य गुरु हो सकता है, भगवान नहीं। जी मनुष्य 8 प्रकृति के अधीन होता है। मनुष्य जो है 8 प्रकृति के अधीन होता है और परमात्मा 8 प्रकृति के ऊपर होता है। जी इसलिए हमें परमात्मा की समानता पे, समानता मतलब परमात्मा के बराबर पे बिठाल के किसी मनुष्य की पूजन नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी जी तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक माणिक पहनना है। जी जी बांस की जो सुपली होती है, बांस का पेड़, जी जी बांस का पेड़ जब निकलता है तो मोटा मोटा छिलका ऐसा छोड़ता जाता है, जी जी देखा होगा? जी जी देखा है। तो वो छिलका आप कहीं से अरेंज करो, जी छोटा सा टुकड़ा उसका, जी जी और पीली सरसों, जी ये दोनों का धुआं रात में करने लगो, जी जी तो आपके घर में 2 प्रेत आत्माएं भटकती हैं, जी वो प्रेत आत्माएं गायब हो जाएंगी। जी जी दान देने से परहेज करो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? तो दान में किसी को भी नहीं दे सकती? जैसे हैं? दान मेरा देने का कुछ स्वभाव भी है, सब है, तो मत दिया करूं किसी को। वही तो मुश्किल का कारण है बेटा। जी जी देखो हम आपको बताएं, जी थोड़ा हमारी बात को समझ, हम थोड़ा अलग ढंग से सोचते हैं। कोई कहता है कि भाई एकादशी के दिन हम पानी नहीं पीते, अब बीमार हो जाओगे तो अस्पताल में पानी भी पियोगे और ड्रिप भी चढ़ेगी, जी सब झेलना पड़ेगा। शरीर के अपने धर्म है, जी जी शरीर मरण धर्मा है, शरीर को शरीर के ढंग से चलाना है तो ठीक है, नहीं तो भोगना पड़े। जी जी जब सारे सिद्धांत और सारे नियम हमने बनाए हैं जी जी तो इन सारे सिद्धांतों को, नियमों को हम बदल भी सकते हैं। या तो प्यार से बदले, ठीक है, नहीं तो मौत तो एक दिन बदल ही देगी। जी जी यहाँ कोई नियम हमारा आपका चलता नहीं। जी जी बीमारी बदल देती है और मौत बदल देती है। जी। तो हम समय रहते सचेत हो जाएं। जी। भगवान को आपके हृदय की जरूरत है, आपके पैसे की, प्रसाद की, पान की, फूल माला की या शरीर की कोई जरूरत नहीं। उनको कोई क्या देगा? हिमालय में बैठे बड़े बड़े साधु बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं, वो भगवान को क्या चढ़ाएं? लेकिन इतने बड़े तपस्वी कि जो चाहे वो हो जाए। जी तो तपस्या का जो संबंध है जी, वह जी। हृदय से होता है, इससे नहीं। ठीक है ना? तो आप तो दान पुण्य कुछ समय के लिए रोक दें जी जी तो ज्यादा अच्छा है, जी। बाकी बढ़िया। ये सर मेरी जो हाथ में प्रॉब्लम है सर, ये कैसे ठीक होगी? आपके गले में आप कोई लकड़ी पहनती हैं, लकड़ी में रुद्राक्ष हो, जी 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 एक बढ़िया माणिक पहने, जी जी ठीक है। जी तो ये रत्न में आपसे ही लेना। हाँ, गुंजाइश हो तो एक सफेद पुखराज पहने। सफेद पोखराज। खूब उन्नति करनी है, बहुत पैसा बहुत सम्मान तो मूंगा पहने, ठीक है ना? और बाकी भगवान की सेवा करें। ये मूंगा जो भी मैंने पहना है एक। देखो सही बात बताएं, जी जी रत्न अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो पत्थर है। जी जी बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति रखी शोरूम में, उसकी कोई पूजन नहीं करता। जी जी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी मूर्ति पूजन के लायक होती है। जी जी अब अगर हम मूर्ति की पूजन शुरू कर दें, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, जी जी तो कुल मिला के पानी पर लकीर फेरना है। जी जी तो अगर प्राण प्रतिष्ठित रत्न है तो ही रिजल्ट मिलेगा। रत्न तभी है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। जी जी जी। हाँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं, पत्थर है। तो ये मैं पीला पोखराज भी निकाल दूं और मूंगा दोनों? देखो पीला पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए, पीला पुखराज आपको नुकसान देगा। जी पीला पुखराज पहनने के बाद आपकी तीर्थ यात्रा बढ़ेगी, बोलो हाँ। जी जी बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तीर्थ यात्रा बढ़ी। जी जी दूसरी बात यह है किसी मंदिर के प्रति बेहद लगाव बढ़ जाएगा। जी जी चलो ठीक है। इसके बाद आपको तकलीफें शुरू होंगी जी, बहुत ज्यादा, पुखराज के बाद। बहुत ज्यादा मुसीबत, बहुत ज्यादा तो ये परेशानी। पुखराज हमने नहीं बोला, हमने जी, आपको जी। सफेद पुखराज बोला, कोई से जी, भी जी। पूछ लो, हमने नहीं, सफेद बोला। नहीं नहीं मैंने सुना जी। और सफेद पुखराज शुक्र का होता है जी। और पीला पुखराज गुरु बृहस्पति का।
जी जी पीला पुखराज पहनने के बाद आपका सोना खो जाए, गुम जाए। जी जी पीला पुखराज पहनने के बाद आप ऊपर से गिरे, चोट लग जाए। जी जी पीला पुखराज पहनने के बाद आपको नाना प्रकार की उलझने बढ़ जाएं जी 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 और स्किन डिजीज होने लगेगी, चर्म रोग जी जी और नसें। आपको बड़ी बारीक बात बता दें, पीला पुखराज पहनने के बाद जी अब हम आपको समय भी बता देते हैं, लगभग 15 फरवरी से 18-20 मार्च के बीच जी जी आपके शरीर की नसें चोक होने लगेंगी, ब्लॉक होने लगेंगी, जिससे आपको शरीर में झुनझुनी और सुस्ती आने लगेगी। कुछ समय और पहनेंगी तो फिर लकवा की तैयारी। तो क्या ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, तारीख वाइज सही है? बिल्कुल सही सही बात है। है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इसमें जब जब गुरुवार का दिन पड़ेगा, जी जी जब जब शनिवार का दिन पड़ेगा, जी आप पुखराज पहनने के बाद कष्ट में रहेंगी। बोलो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जब आपको रात में 7, 7:30, 8 बजेंगे, जी जी उसके बाद से लेकर रात्रि 10, 10:30 तक आपको झुंझुनाहट और तकलीफ अलग महसूस होगी। बहुत बहुत ज्यादा। बोलिए बहुत ज्यादा। सही है? बिल्कुल। इसमें अब आप लोग समझ जाएं कि ज्योतिष कितनी सही है और ज्योतिष कितनी सही है और रत्नों का सिलेक्शन कितना सही है। हम गारंटी लेते, सफेद पुखराज पहनेंगे, मकान बनेगा, संतान सुखी रहेगी, आप सुखी रहेंगे। क्योंकि सफेद पुखराज नहीं पहन रही हैं तो आपके ग्रहों का कॉम्बिनेशन, आपके ग्रहों का जो संयोग है, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन बना रहा है। यकीन मानिए, पानी की कमी से आपको यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, यूटीआई, ये सब चीजें होने लगेंगी और आप परेशान होंगी। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल सही बात। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये आपकी कुंडली बताती है। जी। तो आप, दूसरी बात, आप माणिक नहीं पहनेंगी तो पैसा नहीं टिकेगा। ससुराल वालों से आप इधर बुलाएंगी, वो उधर जाएंगी। एक रन में, एक बन में। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो नहीं, सारी सही है। अभी तो हम फलादेश करेंगे तो सवेरा हो जाएगा, पर हम सबकी नाराजगी नहीं झेल सकते, इसलिए। पर जो ज्योतिष की प्रामाणिकता आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष कितनी करेक्ट है, एक्यूरेट, वो हम उसको बता रहे हैं। दूसरी बात, माणिक नहीं पहनेंगे तो आपके शरीर में नाना प्रकार के तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे आपको रोग घेरेंगे, जी जी अपयश मिलेगा। और रात को आपको कोई ना कोई, रात को जब ससुराल की तरफ से कोई चर्चा होगी तो आपको दुख, मतलब दिल में बड़ा दुख हो जाएगा, आंख से आंसू निकल आएंगे। ये दिन में नहीं होगा, रात के समय होगा, लगभग 11-12 बजे से 2:30 बजे के बीच। और ससुराल के कारण, चाहे वो कोई भी परिवार के सदस्य। बिल्कुल सही बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल इसको कहते ज्योतिष। बिल्कुल सही। अब आप माणिक पहनेंगी तो इससे सुखी हो जाएंगी, सफेद पुखराज पहनेंगी तो रोगों से मुक्त हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर मूंगा पहनेंगी तो आपकी उन्नति हो जाएगी। जी जी। हाथों में, आपकी हथेलियों में जलन रहती है, ऐसी हथेलियां आपको ही गर्म लगेंगी, तो मूंगा पहनेंगी तो इससे राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। जी ठीक। दूसरी बात, अगर मूंगा आप पहनती है जी जी तो आपके जमीन संबंधी, मकान संबंधी काम भी आसान हो जाएंगे। जी जी। तो ये कुंडली है। जब हमारे चेंबर में कोई बैठा होता है, ऑफिस में नंबर लगते हैं, दक्षिणा देके, और बड़ी बेटिंग, हजारों की बेटिंग, मुश्किल से नंबर आता है। जब लोग बैठे होते हैं, हम फलादेश करते तो आदमी ऐसा कुर्सी से खड़ा हो जाता, वो कहता गुरुदेव, हम कहते अभी तो बैठो, अभी बैठो, हम आपको बता रहे। प्याज के छिलके उतर जाते हैं और उनको समाधान बताते हैं और सुखी हो जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग सुखी नहीं होते। परसों एक महिला बनारस से आई है और आज उनका फोन आ गया था कि गुरुदेव, 1 दिन हो गया कोई काम नहीं बना। हमने कहा उनसे बोल दो कि काम नहीं बनेगा। 1 दिन में कौन सा काम बनता है? हमारे पास जादू की छड़ी है का? ज्योतिषी है, भगवान की कृपा है, बता दिए, समाधान बता दिए। धीरज रखना पड़ता है, सालों साल पुराने गड्ढे हैं, उसको भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा है शुक्ला जी, ऐसे आइए। तो ये समाधान है। ये 3 रत्न पहनने हैं, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित। बाकी आप जी, ये रत्न जो है मैं आपसे लेना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? 9303994355 जो हमारा नंबर चलता है यूट्यूब में लाइव में, बताते, उस पे लिख दीजिए रत्न चाहिए। जी जी। अगर 10-5-15 दिन तक आपका नंबर न देखा जाए तो फिर आखिरी में लिखिए एक बार रत्न चाहिए, तो फिर ऊपर आ जाएगा। जी जी। कई हजार नंबर जुड़े। जी जी जी। तो उसके कारण ऐसा आप लोग जानते हैं, सभी लोग जितने जुड़े हैं जानते हैं कि कितने ही कमेंट करो, मैसेज करो, मुश्किल से बात होती है। जी जी। ठीक है, जाना भी है।
तो ये रत्न पहने, जी जी सूर्य भगवान की आराधना करें, जी जी ठीक है ना जी बाकी बढ़िया। ठीक, जी जी मैं आपके लिए कुछ एक उपहार स्वरूप भेंट लाई हूँ, क्या मैं दे सकती हूँ आपको? क्या है बताना? आपके लिए कुर्ता पैजामा है। ठीक है बेटा, शुक्ला जी को दे दो। हो जी जाए, जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान बहुत शुक्र। नमन आपके हाँ, चरणों में। ठीक। देखिए ज्योतिष बड़ी प्रमाणिक है, इसमें कोई शक नहीं। ज्योति धन ईश। सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पत्रकार गण आए थे, अपने यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सभी लोग 20-25 लोग थे। तो ज्योतिष के बारे में उन्होंने पूछा, तो हमने कहा कि ज्योतिष की असली परिभाषा है ज्योति धन ईश। जिस मनुष्य में ईश्वरीय ज्योति की बाहुल्यता हो वही ज्योतिषी हो सकता है, भगवान की कृपा हो वही ज्योतिषी हो सकता है।